सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। ब्रीजा का फेसलिफ्ट होने के बाद से ना इसकी सेल्स फिगर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्यों नहीं, क्योंकि ये वाली जो ब्रीजा है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ अब लाई गई है। राइड क्वालिटी की बात करें, हैंडलिंग, सस्पेंशन, लुक्स, काफी ज्यादा फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं और सबका चहेता सनरूफ भी इसमें आ गया है। जो नंबर 1 की रेस थी ना कॉम्पैक्ट एसयूवीज की, उसमें ब्रीजा अब दोबारा वापस आ चुकी है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं कंपैरिजन बिटवीन LXi एंड VXi मॉडल, क्योंकि यही दो मॉडल्स हैं जिसको कस्टमर सबसे ज्यादा खरीदते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि इन दोनों मॉडल्स में आपको कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी रहने वाला है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। सारी डिटेल्ड कंपैरिजन हम करने वाले हैं और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटी पहाड़ी चैनल में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल नेटी पहाड़ी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1.5 लीटर का K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आपको इसमें दिया जा रहा है। और याद रखिए, जब मैं स्मार्ट हाइब्रिड बोल रहा हूं तो 48 वोल्ट की बैटरी भी दी जा रही है। अब ये एज इट इज LXi से ही कंटिन्यू रखा गया, तो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस सभी में ये सेम इंजन आपको देखने को मिलेगा। पावर फिगर भी सेम ही रहने वाली है, 101 bhp और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब LXi और VXi में डिफरेंस क्या है कि LXi में आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। लेकिन VXi में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया गया है, या तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आप ले सकते हैं। सनरूफ ZXi और ZXi प्लस में ही अवेलेबल है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप जो है ये फीचर बेस वेरिएंट LXi से ही आपको मिल रहा है। अब जो माइलेज की अगर मैं बात करता हूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में मारुति क्लेम करती है करीबन 20 kmpl की और ऑटोमेटिक में 19 kmpl की माइलेज ये निकालता है। एक्सटीरियर प्रोफाइल से स्टार्ट करूंगा तो यकीन मानिए बाहर से देखने में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी LXi है और कौन सी VXi है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैलोजन में दोनों ही मॉडल्स में आपको देखने को मिलेंगे। DRLs और फॉग लैम्प तो नहीं मिलते हैं दोनों ही मॉडल में। अब जो ग्रिल सेक्शन आप देख रहे हैं ना, अपर यूनिट देखिए, सिर्फ यही क्रोम में मिलेगा दोनों ही मॉडल्स में। जो ये बीच वाली क्रोम लाइन आप ये देख रहे हैं, ये एक्सेस सीरीज का पार्ट है, तो याद रखिए बीच वाली क्रोम लाइन आपको ग्रिल में नहीं देखने को मिलेगी। स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर दोनों ही मॉडल्स में आपको ब्लैक में देखने को मिलती है। अब जो ये फिनिशिंग आप देख रहे हैं ना स्किड प्लेट में, ये एक्सेस सीरीज का पार्ट है, लेकिन याद रखिए सिर्फ ब्लैक में ही स्किड प्लेट दोनों मॉडल्स में देखने को मिलेगी। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो अंडर बॉडी क्लैडिंग, साइड डोर क्लैडिंग, व्हील आर्क क्लैडिंग एज अ स्टैंडर्ड दोनों ही मॉडल में आपको देखने को मिलती है। डिफरेंस क्या है, जो आप ORVMs देख रहे हैं LXi VXi दोनों में ही देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल रहे हैं, लेकिन VXi में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM दिए जा रहे हैं, तो एक ही डिफरेंस हो गया। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, उससे पहले मैं आपको टायर्स बताता हूं। 215/60 R16 16 इंच के आपको व्हील्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद व्हील कवर। याद रखिए व्हील कवर आपको LXi में भी मिल रहा है, VXi में भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं, ये एज अ स्टैंडर्ड ही रहने वाले हैं। रियर की तरफ आ जाते हैं तो यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस है, रियर डिफॉगर आपको VXi में मिलेगा लेकिन LXi में रियर डिफॉगर नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो LED टेल लैंप्स हैं एज इट इज दोनों ही मॉडल में आपके रहने वाले हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों ही मॉडल में देखने को मिलते हैं और बूट स्पेस भी 328 लीटर्स की एज अ स्टैंडर्ड आपको मिलने वाली। LXi मॉडल में हमें फ्लैट फोल्डिंग सीट ही ऑफर की जा रही है, कोई भी हेडरेस्ट इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। VXi में एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, हालांकि जो रियर AC वेंट्स हैं दोनों ही मॉडल में आपको एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। VXi मॉडल में जो आपका इनसाइड डोर हैंडल है इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। डोर आर्म रेस्ट में भी आपका फैब्रिक यूज किया गया है, तो ये बहुत ही मिनिमम डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलते हैं। जो मेजर डिफरेंस है रियर सीट में वो यही है कि आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं VXi में। फैब्रिक सीट ही आपको ऑफर की जाएगी LXi एंड VXi दोनों में। जो लेदर सीट कवर्स आप देख रहे हैं ये एक्सेस सीरीज का पार्ट है। इसके अलावा जो ड्राइवर सीट है ना, VXi मॉडल में याद रखिएगा आपका हाइट एडजस्टेबल लिवर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन LXi में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपके दोनों ही मॉडल्स में देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट एंड जो फ्रंट में ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही मॉडल्स में। इसके अलावा दोस्तों डोर्स की तरफ आप देखते हैं ना तो चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं दोनों ही मॉडल में, लेकिन जो ड्राइवर साइड है, जो फ्रंट विंडो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन, ये आपको दोनों ही मॉडल्स में देखने को मिलेंगे। बट जो ORVM का मैंने आपको बताया था इंटरनली एडजस्टेबल तो आपको दोनों ही वेरिएंट्स में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन बट VXi में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल का भी आपको कंट्रोल दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील
टिल्ट फीचर के साथ ऑफर किया जाएगा। दोनों ही मॉडल में टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। एमआईडी स्क्रीन की तरफ हम बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एमआईडी विद सेगमेंट डिस्प्ले के साथ आपको यह ऑफर की जाएगी। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, लो फ्यूल वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे फीचर्स दोनों ही मॉडल्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये VXI में आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम आपको देखने को मिलता है विद टच स्क्रीन, यानी 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, कोई भी ट्विटर आपको लेकिन इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन LXI में दोस्तों कोई भी बेसिक म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। VXI में USB विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी आपको कंट्रोल दिया गया है। साथ साथ स्टीयरिंग व्हील में अगर आप देखेंगे ना VXI के, तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं ऑडियो एंड ब्लूटूथ के। लेकिन जो LXI का स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको कोई भी माउंटेड कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो कोई भी माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई भी स्पीकर्स आपको नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। VXI मॉडल में आप देखेंगे ऑटोमेटिक एसी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन LXI में ऑटोमेटिक एसी नहीं बल्कि मैनुअल एसी ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। LXI, VXI दोनों ही मॉडल में ना सेफ्टी फीचर्स आपको कॉमन दिए गए हैं, मतलब सेम सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, 2 ईयर बैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, लैम्प एंड बजर ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए, डुअल हॉर्न, इसके साथ आपका मैनुअल डे एंड नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग। तो ये जो सेफ्टी फीचर्स है दोनों में ही एज अ स्टैंडर्ड आपको मिलने वाले हैं। कलर्स ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो LXI, VXI दोनों में ही आपको 5 कलर्स एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। सिल्वर, रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रे। डोल टोन का ऑप्शन आपको दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो VXI है उसमें एक एक्स्ट्रा कलर दिया गया है, खाकी कलर। तो बस यही डिफरेंस है कलर्स का, एक्स्ट्रा आपको खाकी कलर देखने को मिलता है, रेस्ट आपका सेम ही रहने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस डिफरेंस की। अब देखिए LXI की जो एक्स शोरूम प्राइस है पैन इंडिया वो है 7,99,000 इस समय पे, करीब करीब 8 लाख मान लीजिए। ऑन रोड इसमें अगर मैं RTO इंश्योरेंस, फास्टैग इंक्लूड कर दूं तो ये 9 लाख से लेकर आपका 9.3 लैक्स, मतलब 9,30,000 तक जाएगी। अगेन जो ऑन रोड प्राइस है ना ये स्टेट वाइज मैटर करती है और डिफर करती है। VXI की अगर मैं बात करता ना तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन है, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन की एक्स शोरूम प्राइस है वो है 9,46,000 और ऑटोमेटिक की है 10,96,000। ये एक्स शोरूम प्राइस में आपको बता रहा हूँ, करीबन 1.5 लाख का डिफरेंस है मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो ऑन रोड आते आते ना मान के चलिए जो मैनुअल ट्रांसमिशन है VXI का ये आपको पड़ जाएगा 10,50,000 से 10,90,000 के बीच में। वहीं जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये 12,90,000 से लेकर 13,10,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। अब मैं अगर सिर्फ LXI और VXI के मैनुअल ट्रांसमिशन की ही बात करूं ना तो करीबन 1.5 लाख 1.5 लाख का डिफरेंस आपका मोटा मोटा पड़ने वाला है। तो आप सोच लीजिए कि करीबन 1.5 लाख आपको महंगी पड़ेगी VXI। बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो देखिए मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी मॉडल ना LXI है। अगर आप सिर्फ छोटे छोटे फीचर्स अगर हटा देना तो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, प्राइस का बहुत ज़्यादा अंतर है 1.5 लाख का। तो ये जो 1.5 लाख है ना, अगर आप चाहें तो LXI में एज एन एक्सेसरीज काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, उसको ZXI तक बना सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए VXI में ना देकर उसको LXI में आप एक्सेसरीज में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो LXI मोस्ट वैल्यू फॉर दी मनी मॉडल है। हाँ, अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही लेना है और मोस्ट वैल्यू फॉर दी मनी मॉडल देख रहे हैं तब आप VXI में जा सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।